अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां सेब। आपने स्टैंड अप कॉमेडी का नाम तो सुना होगा। सोशल मीडिया आने के बाद पूरी दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी का दौर है। स्टैंड अप कॉमेडी में एक कॉमेडियन वो माइक पकड़कर खड़ा होकर सामने बैठी हुई ऑडियंस को लतीफ़े सुनाता है। ये लतीफ़े सियासी और समाजी मामलात पर भी हो सकते हैं और इसमें किसी की ज़ात को भी हदफ बनाया जा सकता है। दुनिया में बहुत से मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिनको आप अक्सर कभी रील्स पर देख लेते हैं या कभी आपने उनके पूरे शोज़ भी देखे होंगे। ये स्टैंड अप कॉमेडियंस अक्सर सियासी लतीफ़े भी सुनाते हैं और बाज़ औक़ात सख्त गिर हुकूमतों के गैज़ो गज़ब का ये शिकार भी हो जाते हैं। अब भारत में कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी समेत कई स्टैंड अप कॉमेडियंस तो नरेंद्र मोदी, RSS और बीजेपी पर लतीफ़े सुनाने पर मार भी खा चुके हैं और जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी का हाल वो आप सबके सामने ही है। पाकिस्तान के कॉमेडियंस शायद सहाफ़ियों की तरह इतने सख्त जान नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी में सियासी लतीफ़े वो अभी तक फ़रोग़ नहीं पा सके हैं। लेकिन पाकिस्तान में सियासी लतीफ़े हमेशा से मशहूर रहे हैं और इसमें सबसे मशहूर हुकूमत में रहते हुए मकबूलियत के दावे का लतीफ़ा है और हुकूमत में रहते हुए अपने सियासी मुखालफिन को गैर मकबूल बताना या बनाना है। जब सोशल मीडिया नहीं था ना, तो उस वक्त भी सियासी लतीफ़े बनाए जाते थे। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में तो ऐसे लतीफ़े बनाने वालों की जान पर बनाई थी। अच्छा, जब जनरल ज़िया-उल हक के आमराना इक़दामात पर लतीफ़े मशहूर होने लगे ना, तो उन्होंने पुलिस की ड्यूटी लगाई कि ऐसे लतीफ़े सुनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बहुत तगो-दो के बाद ऐसे ही लतीफ़े सुनाने वाले एक शख्स को पुलिस ने जनरल ज़िया-उल हक के सामने लाकर हाजिर कर दिया। जनरल ज़िया-उल हक ने गुस्से में पूछा कि सुना है तुम मुझ पे लतीफ़े बनाते हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर हूँ? उस शख्स ने डरते डरते ज़िया-उल हक को जवाब दिया कि सर कसम ले लें आप पॉपुलर तरीन लीडर हैं, ये लतीफ़ा मैंने नहीं बनाया। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान हुआ है वो यही समझता है कि वो पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर है और उसकी हुकूमत पाकिस्तान की वो पॉपुलर तरीन हुकूमत है। अब जनाब, मौजूदा हुकूमत भी कुछ इसी किस्म के ज़ोम में मुब्तला है। अच्छा, इसमें शक नहीं है कि भारत के ख़िलाफ़ जंग की कामयाबी और पाकिस्तान की सिफारती महाज पर कामयाबियों ने मौजूदा सेटअप पर अवाम के एतमाद को इस हद तक मजबूत किया है कि अब कोई बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ वो मैली आंख से देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत मौशी मैदान में भी पॉपुलर है और अवाम मुस्लिम लीग नून और जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये वाकई एक सियासी लतीफ़ा ही है। हाँ, मुस्लिम लीग नून हुकूमत का ट्रेडमार्क मेगा प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज़रूर होते हैं और पंजाब में मरीम नवाज़ भी मुतहरिक हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की मामूली सी मालूमात रखने वाला कोई भी शख्स बड़ी आसानी से ये बता सकता है कि इस वक्त बयानिए के महाज पर इमरान खान ही सबसे पॉपुलर तरीन लीडर हैं। और अक्सर कहा जाता है ना कि अगर आप चाहें तो साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवा कर देख लें तो वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, हुकूमत चाहती है कि हम यही सियासी लतीफ़े सुनाते रहें कि जनाब मौजूदा हुकूमत ही सबसे मकबूल है। अब हुकूमत का ताज़ा तरीन शोशा ये है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल पाकिस्तान की तारीख का पहला हाई प्रोफाइल कोर्ट मार्शल है। वैसे मुस्लिम लीग नून के तमाम प्रोजेक्ट्स और कामयाबियाँ तारीख में पहली मर्तबा ही तो होती हैं। हालांकि इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल कोर्ट मार्शल हो चुके हैं और कुछ की मर्सी अपील्स वो भी मंजूर की गई थी। जैसा कि मैंने आपको अपने एक गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि लेफ्ट